नमस्कार मित्रों, मैं राज जानी वर्ष 2022 में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि वर्ष 2022 का तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये साल आपकी हेल्थ के लिए, कैसा रहेगा ये साल आपकी वेल्थ के लिए, कैसा रहेगा ये साल आपकी प्रॉपर्टी, व्हीकल या तो कुछ ऐसे पेंडिंग जो लैंड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उन सब में कैसा रहेगा। जो लोग स्टडी कर रहे हैं उनकी स्टडी के लिए क्या इफ़ेक्ट करेगा। आफ्टर स्टडी आप लोग फॉरेन जाने के लिए प्लान कर रहे हो तो आपके फॉरेन रिलेटेड मैटर्स के लिए, आपके हायर एजुकेशन के लिए, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये साल ओवरऑल कैसा रहेगा, ये भी हम जानकारी लेंगे। साथ ही में ये साल कैसा रहेगा आपकी मैरिज लाइफ के लिए, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए, आपके जॉब के लिए, करियर के लिए, जॉब के चेंजेस में, प्रोफेशनल ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए ओवरऑल ये साल कैसा रहेगा ये साल आपके भाग्य के लिए और आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑब्लिगेशन, इन सब चीज़ों में ये साल आपका कैसा रहेगा। साथ ही में आप मेहनत करो, उसमें आपको कितना रिज़ल्ट मिलेगा, कैसा रिज़ल्ट मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, इन सब की जानकारी हम इस वीडियो में ज़रूर लेंगे। तो जनरली मित्रों हम देखें तो ये साल जो है उसका टोटल होता है 2022 मतलब 222 और सेम चीज़ जिन लोगों की तुला राशि है और जिनकी बर्थ डेट का टोटल जैसे कि 6 तारीख हो गई, 15 हो गई, 24 हुआ और साथ ही में जिनकी पूरी बर्थ डेट का टोटल लाइक बर्थ डेट, बर्थ मंथ एंड बर्थ ईयर अगर वो 6 के ऊपर आता है तो राशि भी शुक्र की, साल भी शुक्र का, तो ओवरऑल ये साल आपके लिए अच्छा जाएगा। फिर इस अच्छे पीरियड में भी कौन से पीरियड में हमको कैसे ध्यान रखना है, किस तरह से हमें इफ़ेक्ट करेगा, वो भी सब हम आपके हेल्थ फैक्टर में, आपके स्टडी में, आपकी प्रॉपर्टी में, आपकी मैरिज लाइफ और करियर में, इन सबको डिफरेंट सेगमेंट में हम डिवाइड करके डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कि कैसा रहेगा ये साल। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टडी के ऊपर, स्टडी के लिए और आफ्टर स्टडी और हायर एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, इन सब में ये साल कैसा रहेगा। तो जैसे कि आप सबको पता है कि इस साल आपकी राशि में मेजर 4 प्लैनेट की ट्रांजिट है कि जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। शनि, राहु, केतु और जुपिटर मीन्स गुरु। तो सबसे पहले हम देखें कि इस साल सैटर्न की ट्रांजिट आपकी राशि में 5th हाउस में रहेगी, तो जिसकी वजह से आपको स्टडी में ग्रोथ होना, प्रोग्रेस होना, वो सब आपको बेनिफिट्स दिखता जाएगा। लेकिन शनि जो है वो तो कर्म फलदाता है। अगर वही आपका स्टडी का रूलिंग करेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपको स्टडी में मेहनत करो उतना ही फल मिलेगा। और शनिदेव जो है वो कर्म को डिस्काउंट करके रिजल्ट देते हैं, मतलब कि आप मेहनत करोगे उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस वाली जो मेहनत है उसमें नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली सजेशन कि आप मेहनत करके फिर रिज़ल्ट के लिए एक्सपेक्टेशंस करना और जो आपको रिज़ल्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपकी मेहनत करना। तो ये साल आपके लिए स्टडी में अच्छा रहेगा। जनरली इस साल में फरवरी महीने में स्टडी से रिलेटेड थोड़ी दिक्कतें आपको आएगी। दूसरे नंबर पे सितंबर और अगस्त मतलब 15 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक आपको स्टडी रिलेटेड थोड़ा इम्बैलेंस आपका रहेगा। और 17 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच में ये तीनों टाइम ऐसे है कि जिसमें आप स्टडी से रिलेटेड आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना है। दूसरे नंबर पे कोई भी चीज़ को लाइटली नहीं लेनी है। हेल्थ को, फैमिली मैटर्स को आपको प्रायोरिटी देना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट सबसे पहले एक्सट्रीम प्रायोरिटी आपको स्टडी को देनी पड़ेगी, तब जाके ये चीज़ आपको अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट पूरे साल भर में देगा। उसके अलावा दूसरे नंबर पे हम देखें कि जो स्टूडेंट्स ने अपनी एग्ज़ाम्स ख़त्म की है
और जिनको फॉरेन रिलेटेड ट्रांजैक्शन या ट्रांजिट करनी है, तो ऐसे लोगों को फॉरेन रिलेटेड मैटर्स में धीरे धीरे बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। उनकी जो भी डिसीजन में क्लैरिटी आपको अप्रैल महीने के बाद आ जाएगी। और जो लोगों ने ऑलरेडी प्रोसेस चालू कर दी है उनके लिए अगस्त 2022 के बाद फॉरेन ट्रांजिट के लिए बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। तो आप पॉजिटिवली आपकी जो स्टडी है उसमें आप मेहनत करते रहो, और जो भी आपका प्लानिंग है उसको आप विजुअलाइज इस तरह से करो कि सितंबर 22 के बाद आपके लिए अच्छे फॉरेन योग चल रहे हैं। और जो लोग ऑलरेडी फॉरेन में पहुंच गए हैं उनको अगर आप जॉब में या तो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या तो लोकेशन में चेंजेस करना चाहते हो, तो आप पॉसिबल हो तो ये साल में ज़्यादा चेंजेस मत करना, स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देना, और एक्सट्रीम सिचुएशन में ही आपको चेंजेस करना है। दूसरे नंबर पे जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये साल भी बहुत अच्छा बेनिफिट दिला सकता है। ये साल में आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, लेकिन मेहनत से ज़्यादा आपको आपका लक सपोर्ट करेगा। बट एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि मेहनत जो है वो प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए। कभी कभी हम मानते हैं कि स्पीड इज़ इम्पॉर्टेंट, बट स्पीड से भी इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है कि भाई आप कौन सी डायरेक्शन में जाते हो। तो सही दिशा होगी तो स्पीड आप दोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आपको स्ट्रगल होगी बट रिजल्ट अच्छा आने की भी बहुत अच्छी होप है। तो पॉजिटिवली आप आपकी मेहनत को एक प्रॉपर डायरेक्शन देना। सेम पीरियड में आपको स्टडी के सक्सेस के लिए, गवर्नमेंट जॉब के बेनिफिट के लिए और आपकी करियर रेपुटेशन के लिए, ये सब में आपको, अगर आप सैटरडे के दिन फास्टिंग करते हो तो आपको अच्छा बेनिफिट देगा। दूसरे नंबर पे अगर आप शनि का नीलम स्टोन पहनो तो भी आपको स्टडी में और करियर में बेनिफिट देगा। जो लोगों को फॉरेन जाना है उनको नीलम नहीं पहनना है, लेकिन जिनको स्टडी में बेनिफिट चाहिए तो उनको शनि का नीलम स्टोन बहुत अच्छा फ़ायदा कराएगा। और वैसे भी तुला राशि में शनि है वो योग कारक ग्रह बनता है, तो आप शनि का नीलम स्टोन पहनो, शनि देव के बीच मंत्र का जाप करो, किसी गरीब को, नीडी को शनि से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसका दान करो या खिलाओ, तो भी आपको शनि से अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और आपके स्टडी में जो ऑब्स्टिकल्स है वो ऑटोमेटिकली हर्डल्स निकलते जाएंगे। दूसरे नंबर पे इस साल आपको लगेगा कि विदाउट रीज़न आपको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आपकी राशि में फर्स्ट हाउस में केतु की ट्रांजिट आएगी और सेवन्थ हाउस में राहु की। तो गुस्सा आने का एक रीज़न आपकी पार्टनरशिप, रिलेशनशिप हो सकती है, बट उसकी इफ़ेक्ट आपके माइंडसेट के ऊपर ना पड़े, वो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। और आपका फोकस और कंसंट्रेशन डाइवर्ट ना हो उसके लिए आप मेडिटेशन करो, शिव भगवान की पूजा करो, मंडे के दिन वाइट कलर के कपड़े पहनो। जिन लोगों को ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस रहता है, ऐसे लोग क्या करें कि रात को सोने से पहले चांदी के गिलास में एक पानी भर दो थोड़ा, और सुबह उठ के वो पानी पियो, तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। एवरी मॉर्निंग उठते ही 2 चावल जो राइस है उसको आप 2 पीस से 5 पीस बिना कुछ खाए पिए सबसे पहले उठ के वो 2 राइस को खा लो, और उसके बाद चांदी के गिलास से पानी पी लो, तो भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। साथ ही में अगर आप पॉसिबल हो तो डेली मेडिटेशन करो, मंडे के दिन वाइट कपड़े पहनो, शिव जी के ऊपर पंचामृत चढ़ाओ। तो ये चीज़ें करने से ऑटोमेटिकली आपका माइंड स्टेबल होगा, फोकस कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जिन लोगों को स्टडी में दिक्कतें आ रही है वो सूर्य को जल भी रेगुलर चढ़ा सकते हैं, और मेडिटेशन करके अपने आप को थोड़ा बहुत पॉजिटिव करोगे तो आपके स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे डिस्कस करते हैं तो ये साल ओवरऑल आपके फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत अच्छा रहेगा। इस साल के अंदर आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो सकते हैं, खास करके अप्रैल और मई महीने के बाद। मान लो कि आपने कहीं पे भी कुछ इन्वेस्ट किया है, तो वो फिक्स डिपॉजिट हो या फिर कोई शेयर हो, स्टॉक्स हो,
या तो फिर कुछ भी चीज़ें, इवन पेरेंट्स से हेरिडिटरी प्रॉपर्टी भी आपको ये साल में फाइनेंशियल बेनिफिट दिलाएगी। बट एक चीज़ ये ध्यान में रखना है कि किसी के साथ वर्बल डिस्प्यूट करना नहीं है, गुस्से की वजह से रिलेशनशिप ख़राब करने नहीं है। तो ये अगर आप ध्यान रखोगे तो अगर पॉसिबल हो तो आपकी कोई प्रॉपर्टी सेल आउट हो और उससे भी आपको पैसे मिलेंगे। तो फाइनेंशियल फैक्टर्स के लिए ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके पैसे जो ब्लॉक हुए हैं या फिर कहीं पे आपने किसी को दिए हैं वो भी रिटर्न आने के लिए ये साल अच्छा रहेगा। मान लो कि आपने पिछले कुछ टाइम से फाइनेंशियल लॉसेस बहुत झेले हैं, तो आप गणपति बप्पा की पूजा करो, हर रोज़ गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करो। गणपति बप्पा को गुड़ को एक छोटा सा पीस रख के उनके सामने गणेश अथर्वशीर्ष बोलो, संकटनाशन गणेश स्तोत्र बोलो, या तो फिर गणपति बप्पा को लाल फूल चढ़ाओ, उनकी पूजा करो और फिर बाद में वो फूल आप जो है वो बहते पानी, अगर आपके पास हो सके तो बहते पानी में बहा दो और जो गुड़ का पीस है वो आप खुद खा लो, तो उससे भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए आप कनकधारा का स्तोत्र है, श्री सूक्तम है, ललिता सहस्त्र नाम है, ऐसे मंत्र का बेनिफिट लेके आप अपने आप को एनर्जाइज करके फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा सकते हो। ये साल के अंदर आपको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट होने के चांसेस रहेंगे, तो आप आपके करियर के लिए उस डायरेक्शन में भी सोचना। फिर डिस्कस करते हैं जिन लोगों को प्रॉपर्टी और हेरिडिटरी जो भी डिस्प्यूट चल रहे हैं उनके लिए प्रॉपर्टी सेल करने के भी बहुत अच्छे योग है। तो इस टाइम पे अगर आप प्रॉपर्टी सेल करना चाहो तो ऐसे किसी इंसान को आप सेल करना कि जो आपके नून में हो या तो आपके आसपास के सर्कल में हो। और वी शुडंट डिस्क्रिमिनेट एनी कास्ट, बट एक अंडरस्टैंडिंग के पर्पज़ से, सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन के पर्पज़ से, या तो जस्ट एन एग्जांपल ये कहता हूँ कि अगर कोई लोअर कास्ट का पर्सन आपके प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए आए तो आप उसको बेचोगे तो वो उसमें आपके पैसे जल्दी से रिकवर होने के चांसेस है। बट अगेन टर्म्स, कंडीशन, लीगल सब चीज़ें आपको आपके एंड से फॉर्म करके आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं हेल्थ के लिए। तो ओवरऑल ये साल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा और जिन लोगों को लॉन्ग टर्म से चेस्ट में, हार्ट में थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज चल रहे थे उन लोगों को भी धीरे धीरे उसमें से रेजोल्यूशन मिलता जाएगा। बट एक ध्यान ये रखना है कि इस साल में अगर आपको कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम या तो फिर कैरी फॉरवर्ड मतलब पेरेंट्स के थ्रू हेरिडिटरी अगर आगे बढ़ रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम या हेल्थ कंसर्न है, उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सेम वे में इस साल आपको आपका वेट के अंदर फ्लक्चुएशन होता दिखेगा, तो आपको ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा वेट बढ़ भी ना जाए और कम भी ना हो जाए। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो और आप आपकी ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए हेल्थ डाउन मत करना, हेल्थ को प्रायोरिटी देके वेट को डाउन करना है, तो उसमें आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। हाँ, एक चीज़ ये ध्यान रखनी कि इस टाइम में आप ज़्यादा जिम, एक्सरसाइज या ट्रैवल करो तो उसकी इफ़ेक्ट आपको लेग पेन में या तो डिस्क बैक पेन में ना हो, उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और सपोज़ अगर आपको हेडेक रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है तो मेक श्योर कि आपके बॉडी के अंदर इनफ विटामिन और सप्लीमेंट्स रहे हो। तो जिन लोगों को हेल्थ के अंदर प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहती हो वो रेगुलर सूर्य को जल चढ़ाए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें, तो आपको ऑटोमेटिकली हेल्थ के रिलेटेड थोड़े बहुत बेनिफिट रहेंगे। दूसरे नंबर पे तुला राशि के जातकों को एक पर्सनल सजेशन कि अगर आपके घर के अंदर अगर पुराना लोहा है, जंग लगे हुए तार है, टूटी हुई प्लास्टिक, लकड़ी के जो चीज़ें नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है, ऐसी चीज़ों को आपको घर से निकाल देना है। क्योंकि आपकी कुंडली में और आपकी राशि में इस साल शनि और राहु केतु तीनों की एक दूसरे के ऊपर दृष्टि से कोई ना कोई कनेक्शन बन रहा है, तो वो नेगेटिविटी आपके घर के अंदर आए
उससे पहले अगर टूटा हुआ कोई शीशा हो, टूटी कोई छतरी हो, बंद पड़ी हुई घड़ी हो, ऐसी चीज़ें बंद पड़े इलेक्ट्रिक गैजेट्स और इक्विपमेंट हो, इन सबको आप आपके घर के अंदर से जितना हो सके उतना जल्दी डिस्कार्ड कर दो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही में अगर आपको लगे कि आपके पैसे ज़्यादा फंसते जा रहे हैं, तो अगर आपके घर के अंदर वाटर लीकेज की प्रॉब्लम है, अगर अग्नि कोने में आपको वाटर एलिमेंट है, लाइक टॉयलेट हो गया, या तो फिर कोई ऐसी चीज़ है कि जैसे पानी का नल हो गया कि जहाँ पे वाटर एलिमेंट फायर के जोन में आए, तो आप उसका रिजोल्यूशन करो। डेली अग्नि कोने में एक घी का दिया जला दो, तो उससे आपको ऑटोमेटिकली उस जोन की एनर्जी मिलेगी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी आपको रिलीफ मिलेगी। फिर बात करते हैं ये साल की इफ़ेक्ट ऑन मैरिज लाइफ। तो जनरली अप्रैल महीने के बाद राहु की ट्रांसिट आपके 7th हाउस में आएगी और उसके ऊपर शनि की 3rd एस्पेक्ट आएगी। तो तुला राशि के जातकों के लिए ये साल मैरिज लाइफ के लिए थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस वाला रहेगा आफ्टर मिड पोर्शन ऑफ दिस ईयर। तो ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप रखना, थोड़ा ट्रस्ट रखना, फेथ रखना और लॉयल्टी को प्रायोरिटी देना। अनवांटेड कोई रिलेशनशिप में आके कैरेक्टर को लूज़ करके या तो फिर पार्टनर के साथ चीट नहीं करना, वो आपके लिए पहले ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे जिनकी मतलब आपकी तो तुला राशि है, लेकिन आपके पार्टनर की अगर मेष राशि आती है जिसका नाम अ, ल और ई से है, तो आपको विशेष अपनी मैरिज लाइफ को प्रायोरिटी देना है। तुला राशि के जातक अगर उनके पार्टनर की राशि मेष आती है, सिंह आती है, तो ऐसे जातकों के लिए ऑलवेज आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स देना है, केयर देना है, अटेंशन देना है, तभी जाके आपकी मैरिज लाइफ स्मूथ रहेगी। तो गुस्से में या तो ईगो में अपनी मैरिज लाइफ को डिस्टर्बेंस में ना आप डालो, उसका आपको खास ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं करियर रिलेटेड। तो इस साल में करियर के अंदर आपको चेंजेस एंड चैलेंजेस आएंगे, बट ऑल टुगेदर आप बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा कि आप जो डिसीज़न लोगे वो आपके फेवर में आपका आएगा। दूसरे नंबर पे अगर आप चेंज एक्सपेक्ट करते हो तो चेंज भी आपको मिल सकता है, खास करके जुलाई महीने के बाद वो चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन इस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि मेंटल पीस आपको मिले वही करना है। समटाइम आप सही हो या गलत, आपका डिसीज़न सही है गलत, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका मेंटल पीस। तो गुस्से में आके या तो जल्दबाजी में या तो किसी की देखा देखी करके आपको आपके करियर में, प्रोफेशन में चेंज नहीं लाना है। अगर आप लाते हो तो भी आपकी मर्ज़ी से, आपके प्लानिंग से, आपके लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन से ही आपको लाना है, तब जाके वो फ्रूटफुल आउटकम मिलेगा। तो ओवरऑल करियर के लिए ये ईयर आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। हाँ, जिनका बिजनेस है और वो भी पार्टनरशिप में, तो उनको खास ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके अप्रैल और मई महीने में और सितंबर अक्टूबर महीने में पार्टनर के साथ वर्बल लाइक मिसकम्युनिकेशन या तो डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, या तो फिर आपकी पार्टनरशिप ब्रेक हो, उस तक लेवल तक भी चीज़ें जा सकती है। तो पॉजिटिव वे में आपको उसको प्रायोरिटी दे के वो ब्रेक ना हो उसका ध्यान रखना है। एंड अगर वो आपके फेवर में नहीं है तो आप उसको ब्रेक कर सकते हो, बट फिर भी आप गणपति बप्पा की पूजा करो, शिव जी की पूजा करो, वेडनेसडे को हरे नारियल का पानी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ, मेडिटेशन करो, अपने आप को और घर को क्लीन रखो, तो ऑटोमेटिकली ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। आप आपके लक को एनहांस करने के लिए एक ग्रीन कलर का पेन आपके पास ऑलवेज रख सकते हो, और आपके घड़ी के अंदर डायमंड हो ऐसी घड़ी, गोल्डन वॉच विथ डायमंड पहन सकते हो। तो इसी आशा के साथ भगवान से यही प्रेयर करता हूँ कि आपका साल अच्छा रहे, आपको, आपके परिवार को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस मिले, और लास्ट ईयर के जो भी पेंडिंग आपके काम है वो इस साल में सारे इफ़ेक्टिवली हो। इसी प्रार्थना के साथ जय श्री कृष्ण।